2025 महाकुंभ। और महाकुंभ उसको बोलते हैं कि जहाँ कोई चमत्कार हो, जहाँ देश विदेश से और अपने देश से तरह तरह के महात्मा संत और बाबा और कई एक अखाड़े के संत आते हैं। और यहाँ पर कुछ ना कुछ एक नया होता है। कभी कोई लड़की वायरल होती है तो कभी कोई साधु वायरल होते हैं, कभी कोई आईआईटी करने वाले इंजीनियर जो मुंबई से होते हैं वो भी वायरल होते हैं। कभी कभी कोई इंस्टाग्राम लड़की वायरल हो जाती है और एक ये नई कहानी बनकर आती है, फिर उसको कोई संत प्रताड़नाएं देते हैं और उसको निकाल देते हैं अपने तंबू से। ऐसा होता है, इसको कहते हैं महाकुंभ। कभी कोई बच्चा खो जाता है 13 साल पहले और 13 साल बाद मिलता है, 12 साल के बाद कुंभ होता है और वहाँ मिलता है फिर, और उस बच्चे की कुछ कहानी बनती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि अब से लगभग जो 2013 में महाकुंभ हुआ था उसमें एक बच्ची खो गई थी और उस बच्ची को 2025 में वो बच्ची मिलती है, वो भी 14 जनवरी को। दरअसल क्या होता है इस बच्ची के साथ और कैसे खो गई थी, क्या कारण बना, फिर कैसे मिली, उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ। 13 साल में 12 साल के अंदर जो कि 11 साल की लड़की थी और 12 साल के बाद वो लगभग 25-24 साल की हो जाती है, तब तक क्या करती रही वो ही जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस कहानी में, उस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशनुमा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्री काल। मैं अजय कोहली। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी उत्तर प्रदेश का जिला प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, और यहाँ प्रयागराज में आज महाकुंभ लगा हुआ है और महाकुंभ से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है और बहुत कुछ यहाँ मिलने वाला है। कई एक लोगों को जो क्रिएटर होते हैं, नए नए यूट्यूबर हैं और कई एक जो रील्स बनाने वाले हैं, इन लोगों को यहाँ पर कंटेंट मिल रहा है। कभी किसी लड़की के पास जाते हैं जो कि माला बेचती है और उस माला बेचने वाली लड़की जो कि गरीब होती है और वो लड़की वायरल हो जाती है, जिसको मोनालिसा बोलते हैं। वो रहने वाली मध्य प्रदेश की होती है। वो 4 बहनें होती हैं और वो रुद्राक्ष की माला बेचती हैं। देखने सुनने में बेहद खूबसूरत है वो। उसको सोनाक्षी सिन्हा कहते हैं, सोनाक्षी सिन्हा 2 बोलते हैं, क्योंकि वो देखने में सोनाक्षी जैसी ही लगती है। एक यूट्यूबर भाई आते हैं और उसका इंस्टा आईडी बनाते हैं और उसके बाद वो वायरल हो जाती है। पहले उन्हीं ने वीडियो बनाई थी, लेकिन वहाँ जाते तो हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसको कुछ देते नहीं हैं, क्योंकि वो गरीब लोग हैं। वो वहाँ पैसा करने आए, धंधा करने आए हैं, माला बेचते हैं, लेकिन वहाँ उनको पैसे की ज़रूरत है, उनके पेट खाली हैं। फेमस होने से उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी उसकी माँ से जब एक यूट्यूबर बात करते हैं तो पता चलता है कि उसकी माँ बोलती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम माला भी नहीं बेच पा रहे हैं, बिजनेस भी नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। कई एक आते हैं ऐसे इनमें से एक जो आईआईटी इंजीनियर बाबा होते हैं, अभय सिंह, इनको लोग वायरल हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने वेल एजुकेटेड पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई करने के बाद, और पिता की इकलौती संतान होते भी, और जबकि पिता भी इनके गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये बाबा बन जाते हैं। कुछ दिन ये इनके चर्चा रहती है और इनके ऊपर कुछ आरोप भी लग जाते हैं कि ये फक्कड़ है और ये ऐसे वैसे कुछ इधर उधर की बातें होती हैं। उसी के बाद एक लड़की और वायरल हो जाती है जो कि उस लड़की को हर्षा रिछारिया बोलते हैं। वो लड़की वायरल होती है। पहले तो वो इंस्टाग्राम पर अपनी रील्स बनाती थी और कुछ ऐसे कंटेंट थे उसके जो कि लोग इस समय उनको वायरल कर रहे हैं कि ये वो एक सुंदर और सुंदरी है जो कि आज महाकुंभ में एक दर्शक बन चुकी थी। उसको लोग देखते थे क्योंकि वो देखने सुनने में इतनी सुंदर थी, और पहले इंस्टा की एक्टर थी और अब वो यहाँ बन जाती है, महाकुंभ में एक महात्मा बन जाती है, एक संत बन जाती है। जो काली देवी का वो लगा हुआ है टेंट, वहाँ पर वहाँ के एक संत ने उसको बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसके कुछ वीडियो वायरल होते हैं। उसी के बाद एक लड़की आती है जिसका नाम चंद्रमुखी है, उम्र 14 साल है अभी, और वो मध्य प्रदेश की रहने वाली झांसी की है।
अब वो झांसी की लड़की उसके वो वायरल क्यों हो जाती है? बहुत खूबसूरत है। वो 3 बहनें हैं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और छोटी बहन है उससे बीच की जो है, जिसका नाम है चंद्रमुखी। अब उसकी वो क्यों फेमस हो जाती है कि उसके पास उसके शरीर से वो दिव्यांग है। सुंदर तो है लेकिन उसके हाथ नहीं है, और हाथ हैं भी जो कि 6 इंच के हाथ हैं, इसलिए वो वायरल हो रही है। ऐसे ही अभी आग लग जाती है, जो कि ये महाकुंभ में आग जब लगती है तो यहाँ आग लगने की एक जो शास्त्री ब्रिज होता है, शास्त्री ब्रिज के नीचे वहाँ लगभग 50 टेंट में आग लग जाती है सिर्फ एक चिंगारी से। वो भी पता चलता है धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक गैस सिलेंडर से आग लगी, लेकिन अभी खास वजह पता नहीं चल पा रही है। शास्त्री ब्रिज के नीचे लगभग 50 टेंट लगे हुए थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा टेंट गीता प्रेस गोरखपुर का भी लगा हुआ था। आग इस प्रकार से भड़कती है कि वहाँ जो लगे हुए टेंट थे उस लेन में वो सारे तबाह कर दिए जाते हैं। वहाँ से लोग भागते हैं, कैसे भी करके अपनी जान बचाते हैं। अगर प्रशासन इतना सतर्क नहीं होता, इतनी व्यवस्थाएं नहीं की गई होती, तो शायद पता नहीं क्या हो सकता था। ये सब व्यवस्थाएं हैं, इसलिए वहाँ पर तुरंत उसको काबू किया गया और कोई जनहानि शायद नहीं हुई है। क्योंकि यहाँ पर उसके ऊपर जो शास्त्री ब्रिज है, इसके ऊपर से उसी वक्त ट्रेन गुजर रही थी और ट्रेन से कुछ लोगों ने वीडियो बनाई और इतना अच्छा हुआ जो कि उस ट्रेन को कोई हताहत, कोई नुकसान नहीं हुआ। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि वो जो ब्रिज था, ब्रिज को छू रही थी, लेकिन ये गनीमत रही जो कि ट्रेन को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे ही एक लड़की खो जाती है 2013 के कुंभ में, जो कि ये लड़की थी, ये रहने वाली होती है क्या नाम गुजरात की, और गुजरात से आए हुए थे माता पिता 2013 में, और एक गरीब परिवार के लोग थे जो कि डेली मजदूरी झाड़ी करने वाले थे, लेकिन उनकी भावनाएं इस प्रकार से थीं। 2013 में उन्होंने बोला कि चलो कुंभ नहा कर आते हैं, और कुंभ नहाने जाते हैं। 4 लोग होते हैं, पति पत्नी और एक बेटा और एक बेटी होती है। पति का नाम होता है गंगाराम, पत्नी शारदा होती है, बेटी बबीता होती है और बेटा विवेक होता है। अब ये तीनों लोग वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद चारों, जो लड़की थी, लड़की थक चुकी थी, इसलिए एक जगह पर उन्होंने एक छोटा सा अपना तंबू बनाया और तंबू बनाकर वहीं रात रुकने का विचार किया। सोचा कि नहाते हैं सुबह और फिर दूसरे दिन यहाँ से निकल लेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि लड़की जिद कर जाती है, बबीता बोलती है कि नहीं, मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। तभी उनके माता पिता और जो विवेक होता है, विवेक 15 साल का था, वो विवेक 13 साल का था, और जो बबीता थी वो 11 साल की थी। वो बोलती है कि नहीं, मैं सोऊंगी पहले, उसके बाद जाऊंगी। लेकिन जोरा जबरदस्ती करके उनके पिता बोलते हैं कि चलो, लेकिन वो बेटी थी, वो पीछे खिसक रही थी और ये आगे बढ़ रही थी। इतने बीच में 2 लोग उसका इंतजार कर रहे थे जो कि बच्चों को अपहरण करते थे। उन्हें मौका मिला और उन्होंने उस लड़की को अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद कुछ ऐसी वस्तु सुंघा देते हैं। उसके बाद उस बच्ची को ले जाकर, उनकी गाड़ी लगी हुई थी कुंभ से बाहर, तुरंत गाड़ी में बैठाते और ले जाते हैं। पहले बिहार ले जाते हैं और बिहार ले जाने के बाद उसको पश्चिम बंगाल ले जाते हैं। धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगती है, लेकिन 11 साल की थी और उसके साथ क्या क्या हो जाता है ये शायद किसी ने अंदाजा नहीं किया होगा। एक रूह कपा देने वाली बात थी उस लड़की के साथ। बबीता ने जब अभी मिली तो उससे बहुत बड़ी बातें हुई, और जब बातें हुई तो जिसने सुना वो उसके दिल रो गया, उसकी आंखों में पानी आ गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल में जाती है, फिर उससे धंधे पर उतार दिया जाता है, उसको कोठे पर। उसके बाद फिर वो दिल्ली आ जाती है और दिल्ली भी कोठे पर रहती है। वहीं पर रहने वाला एक लड़का जो बिहार का होता है और वो वहाँ रहता है, और उस लड़की से, जिसका नाम संजय होता है। अब संजय कोठे पर जाता था परमानेंट, तो वो जाता है तो इस बबीता से उसकी मुलाकात होती है और बबीता का परमानेंट कस्टमर बन जाता है। और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे 2019 में वो वहाँ पर प्लान करता है कि कैसे करके इसको हम प्यार करते हैं, उसको ले चलना है। जब ये दिल्ली में कोठे पर जब ये संजय बबीता से मिलता है, उसके बाद इसने धीरे से अपनी बात चलाई तो पता चलता है कि जिस कोठा के मालिक होते हैं, जो मालकिन थी, उससे बात होती है। तो उसने बोला कि 5 लाख रुपए चाहिए, तब इस बबीता को तुम्हें देंगे। लेकिन अब करे वो क्या, उसके पास 5 लाख रुपए थे नहीं। उसने कैसे भी करके अपनी व्यवस्था की और 2 लाख रुपए में बबीता को खरीद लिया कोठी से। उसके बाद वहाँ से लेकर आता है और सीधा आ जाता है अपने बिहार, और बिहार आने के बाद वो एक मंदिर में शादी कर लेता है। अब जब मंदिर में शादी कर लेता है, उसके बीच में उससे बहुत बातें हुई,
उसने अपने दिल की पूरी दास्तां सुनाई। दास्तां क्या थी कि जो बबीता थी कैसे बिछड़ी थी कुंभ में, और उसके साथ क्या क्या हुआ। छोटी सी उम्र से होते होते आज वो दिल्ली तक कोठे पर पहुंच गई। उसने वो हर गली को देखा जिस गली में किसी स्वाभिमानी महिला को जाना भी गुनाह है, लेकिन वो करती क्या, उसके सामने मजबूरी थी। जब वो बिछड़ी थी तब बच्ची थी, और फिर बच्ची से वो एकदम बड़ी हो गई। उसके बाद शादी होने के बाद उसने जिद की, उसके पति संजय ने, कि ऐसा करो तुम अपने अपने परिवार, अपने माता पिता से तो एक बार मिल लो। लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम अपने परिवार के लायक नहीं हैं, क्योंकि अब मेरे माता पिता ने भी सोच लिया होगा कि बेटी मर चुकी है, अब क्या जाना और क्या उनसे बात करनी। लेकिन तभी इधर जो गंगाराम होते हैं, उसके पिता जो गुजरात में, उनकी पत्नी शारदा जिद करती है कि नहीं, अब की 2025 में भी मैं कुंभ नहाने जाऊंगी और गंगा मैया से शिकायत करूंगी कि मेरी बच्ची को क्यों छीन लिया हमसे। लेकिन गंगाराम बोलते हैं कि नहीं, नहीं जाना है, क्योंकि हमारी बच्ची को बिछाड़ दिया, हमसे अलग कर दिया, हम अब कुंभ कभी नहीं जाएंगे। तभी इधर जो उनका बेटा होता है विवेक, वो बड़ा हो चुका था, वो मुंबई में नौकरी करता है कोई छोटी मोटी सी। ये बात अपने बेटे को बताई जाती है कि गंगाराम बोलते हैं कि तुम्हारी माँ नहीं मान रही, क्या करें, कुंभ में फिर जाएं। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, चले जाओ, माँ की जिद है तो चले जाओ। तो इधर दोनों को पैसे दे भेजता है वो कैसे भी करके, और वो दोनों लोग फिर कुंभ आ जाते हैं। 14 जनवरी को उन्होंने एक अपना टेंट लगाया, और 14 जनवरी को वो नहा कर स्नान कर कर निकल रहे थे। तभी अचानक उनके सामने एक लड़की दिखती है, जो लड़की बबीता थी। वो 11 साल की लड़की थी, आज वो 24 साल की हो गई थी। उसको जब देखते हैं, देखने के बाद जैसे ही बबीता देखती है अपनी माँ को, जो माँ नहा कर निकल रही थी घाट से, जहाँ की करोड़ों लोगों की भीड़ थी, उस भीड़ में एक माता पिता को ढूंढना, एक बच्ची को ढूंढना जैसे भूस में एक सुई खो गई हो, उसको ढूंढने के बराबर था। लेकिन उस लड़की ने जैसे उनको पहचाना, वो उनके गले से लग जाती है, और गले से जब लगती है तो फिर सारी बातें होती हैं। एकांत में बैठते हैं, जो उसका पति संजय था, संजय से, और फिर बबीता, और जो शारदा, उनके माता पिता गंगाराम, ये सभी लोग बैठते हैं, सारी दिलों की बात बताते हैं। और बताने के बाद फिर वो बोलते हैं कि कुछ भी किया, वो जो बबीता होती है, बबीता अपनी माँ और पिता को बताती है कि यही मेरे लिए सब कुछ है, इसने ही मुझे बचाया और इसने ही मुझे उस दलदल से निकाला। उनके माता पिता शारदा और गंगाराम दोनों उसके पैरों को छूकर नमन विनती करते हैं कि तुमने हमारी बेटी के लिए बहुत कुछ किया, मैं तुम्हारा ताउम्र एहसान मानूंगा। ऐसे करके वो 12 साल बाद एक बच्ची मिलती है। और ऐसा ही यहाँ पर एक लड़की के साथ और हो रहा था, जो कि वो भी मध्य प्रदेश की वो भदोई की रहने वाली थी। और उस लड़की के लगभग 11 साल की बच्ची होती है। एक महात्मा होते हैं, संत होते हैं, और वो अपने आप को एक अखाड़े के बताते हैं, नाम नहीं लेंगे, उस अखाड़े के से होकर, और बोलते हैं कि मैं इस बच्ची को ज्ञान दिया, इसको दीक्षा दिए। और वो लड़की भी बोलती है कि मैं अपने गुरु के साथ रहूँगी। लेकिन एक मीडिया के एक पत्रकार हैं, वो उनसे जब बात करते हैं तो बच्ची रोने लगती है। उसको मुरमुरे दिए जाते हैं थोड़े से कागज़ में खाने के लिए, लेकिन उसका मंसूबा क्या था वो भी पड़ताल हो रही है। पुलिस की कस्टडी में है वो बाबा भी और वो बेटी भी। उस बेटी से जब बात हुई तो उनके परिवार वालों से उसको मिलाया गया। इसीलिए कहा जाता है कि कुंभ है एक अजूबा है, और 2025 का ये कुंभ लगभग बताया जा रहा है 144 साल के बाद ऐसा संयोग मिला है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 144 साल पहले हुआ था, और उसके बाद पता नहीं कब होगा। इसलिए महाकुंभ है। यहाँ कुछ अलग होना, एक अजूबा होना, ये तो कंप्लीट ये बात सही है कि कुछ अलग होना ही चाहिए। कई एक ऐसे संत आते हैं जो कि हड्डी चबाते हैं, कोई संत ऐसे आते हैं कि कुछ चमत्कार करते हैं। किसी के हाथ ऊपर है तो वो हाथ ऊपर ही है, वो बोलते हैं कि 11 साल हो गए। कुछ ऐसा होता है जो कि अलग हो जाता है। उनमें खासकर वायरल हो रही है जो सोनाक्षी सिन्हा कहा जाता है उसको, जो कि मोनालिसा है। उसकी आंखें, उसका चेहरा कुछ इस प्रकार से मिलता है जैसे सोनाक्षी सिन्हा थी। अब ये सब ये महाकुंभ की बात है। अब महाकुंभ में क्या क्या हो रहा है वो सब अलग अलग है। अब 13 जनवरी से और 2025 के 26 फरवरी तक ये चलने वाला 1.5 महीने लगभग, इस महाकुंभ में अभी क्या होता है वो भी आगे की अपडेट में आएगा। दोस्तों, ये रही कहानी, ये रही घटना। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, नहीं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना था। मिली हुई जानकारी के मुताबिक
आप तक ये हमने पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि महाकुंभ में इस समय हर एक यूट्यूबर और हर एक मीडिया कर्मी को वहाँ कंटेंट मिल रहा है, लेकिन शायद मैं नहीं वहाँ पहुँचा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।